जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो बंधुओं, एक बार फिर से प्रस्तुत हो गए हैं हम लेकर 21 दिसंबर का राशिफल। राशिफल में हम आपको सबसे पहले सुविचार बताएंगे, जो सुविचार भागवत गीता से लिया गया होगा। मानव जीवन के कल्याण के लिए भागवत गीता और रामायण में बहुत अच्छी चौपाइयों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है, जिसे हम मानव जीवन के कल्याण के लिए यदि प्रयोग करें तो हमारा जीवन बहुत सुखद बन जाएगा। इसी के साथ हम आपको पंचांग की जानकारी देंगे, फिर आपके फोकस के बारे में बात करेंगे कि आज के दिन आपका फोकस किन किन बातों पर रहेगा। कुछ चिंताओं के बारे में बात करेंगे, फिर सीधा हम राशिफल की ओर चलेंगे। राशिफल में हम आपको आपके स्वास्थ्य और मैरिज लाइफ के बारे में भी बताएंगे और करियर और व्यापार के बारे में भी हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। इसके बाद हम आपको उपाय की ओर ले चलेंगे। उपाय हम आपको ऐसा बताएंगे जो आपके जीवन में निश्चित तौर पर कार्य करेगा। तो बंधुओं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में सिर्फ राम कथा ही नहीं बल्कि यह जीवन संबंधी ज्ञान का भंडार है। रामचरितमानस में ऐसी कई चौपाइयां हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, और यदि हम उनकी बातों को मानते हैं तो हमारे जीवन को आसान बनाने का यह चौपाइयां काम करती हैं। आओ हम आपको ऐसी ही कई चौपाइयों से अवगत कराते हैं और उनका अर्थ सहित आपको समझाते हैं। बंधुओं, पहली चौपाई हम आपको बोलकर बता रहे हैं, फिर हम आपको इसका भावार्थ भी समझाएंगे। हो ही सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। इसका अर्थ है, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। दूसरी चौपाई इस तरह है, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सौ बारिद विसिख कृषाणु, सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। इसका भावार्थ यह है कि प्रभु श्री राम कहते हैं कि मूर्ख से विनय पूर्वक बात नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों को डराकर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। इसी के साथ कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं करना चाहिए। यह सदैव दूसरों को कष्ट ही देते हैं और इन पर भरोसा करना घातक होता है। कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता या उपदेश से काम नहीं चलता है, अतः उससे किसी की मदद या दान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति से कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं लगाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति कभी किसी को दान देगा या उसकी मदद करेगा। अब बात करते हैं तीसरी चौपाई की। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, उसर बीज वय फल जथा। इसका भावार्थ यह है कि ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए और लोभी व्यक्ति से वैराग्य के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति से शांति की बात नहीं करनी चाहिए और कामी से भगवान की कथा के बारे में कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर बीज में बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात ना करें, वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता है। इसी तरह अति लोभी व्यक्ति के समक्ष यदि आप त्याग या वैराग्य की महिमा का वर्णन करते हैं तो वह व्यर्थ चला जाता है, वह इसका मोल कभी नहीं समझ पाता है। इसी तरह जिस व्यक्ति हर काम को करने में क्रोध आता है तो उससे आप शांति की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। कामी व्यक्ति यानी वासना से भरे व्यक्ति के समक्ष कभी भी भगवान की बातें नहीं करनी चाहिए। कामी व्यक्ति को पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं होता है, वह हमेशा काम वासना में ही लिप्त रहता है। चौथी चौपाई इस प्रकार है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। इसका भावार्थ है, विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम क्रोध अहंकार लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले होते हैं। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाएं, यही तारने वाला नाम है। लेकिन बंधुओं, रावण तो अहंकारी अभिमानी, उसे अपने बल का बहुत ज्यादा अभिमान था, तो वह विभीषण की बात को समझने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। विभीषण की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो चलिए बंधुओं, अब बात कर लेते हैं पंचांग की। तो बंधुओं, आज है 21 दिसंबर सन 2024, दिन है शनिवार, तिथि है षष्ठी, नक्षत्र है
पूर्वा फाल्गुनी पक्ष है, कृष्ण पक्ष। राहु काल का समय 9:45 से सुबह और 11:02 तक दोपहर में रहेगा। जो भी भाई बंधु नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो 25 और 28 तारीख को गृह प्रवेश कर सकते हैं। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:10 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:29 पर। चंद्रमा सिंह राशि में दिन और रात गोचर करेंगे। तो बंधुओं अभिजीत मुहूर्त 12:03 पर दोपहर में शुरू होगा और 12:46 तक रहेगा। इसी के साथ हमारे सूर्य देवता धनु राशि पर गोचर करेंगे। करें सर्वार्थ सिद्धि योग की, तो सर्वार्थ सिद्धि योग आज नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग 22 दिसंबर को पड़ रहा है। आज के दिन फोकस आपका अपने जीवन साथी पर रहेगा। जैसे कि आज के दिन आप उन्हें मार्केट ले जाएंगे और शॉपिंग कराएंगे। साथ ही बच्चों के साथ भी आज का दिन आपका बेहतर रहेगा। आप अपने बच्चों के साथ भी एंजॉय करेंगे। आपकी शादीशुदा लाइफ आज बहुत ही खुशनुमा रहेगी। आज अपने परिवार पर आप ध्यान देने वाले हैं। अब बात करते हैं आपकी चिंताओं के बारे में। आज आपको अपने व्यापार धंधे की चिंताएं कुछ सताएंगी। आपके दिमाग में कोई आइडिया चलेगा जिस पर आज आप काम करने के बारे में चिंतित रहेंगे। आप चिंतित रहेंगे कि आप अपने व्यापार को किस तरीके से हैंडल करें जिससे कि आपको अच्छा लाभ हो और आपका व्यापार अच्छे से चले। अब बढ़ते हैं राशिफल की ओर। राशिफल में सबसे पहले हम आपके करियर के बारे में बताएंगे। बिजनेस में फायदे के लिए नए आइडियाज पर काम करें। यदि आप व्यापार में मुनाफा कमाना चाहते हैं, अच्छा लाभ चाहते हैं, तो आप नए आइडिया पर काम करें। पुराने रूटीन से आप काम करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ नया सोचें जिससे कि आपके व्यापार में तरक्की हो। आज के दिन आपको कई जगहों से सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन कार्यों के उतने अच्छे परिणाम आपको आज के दिन प्राप्त नहीं होंगे। प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव रहें, अपने काम पर फोकस करें, नए टास्क की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहें। आज ऑफिस मीटिंग में आज आपकी तारीफ होगी। जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उन्हें फुल कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। उन्हें अंदर से बिल्कुल भी संदेह नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक मामलों में एक्सपर्ट की सलाह लेने में संकोच न करें। जल्दबाजी में धन खर्च करने से बचें। अपने बजट पर ध्यान दें। नया फाइनेंशियल प्लान बनाएं। धन बचत करें। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। या फिर हो सकता है आपने पहले कहीं निवेश किया है तो उस निवेश से आपको अच्छा मुनाफा होगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो कुछ लोगों को वायरल फीवर, गले में खराश या डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एंजाइटी की समस्या से बचने के लिए आप लोगों को रोजाना योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। आप अपना नजरिया पॉजिटिव रखें, इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। अब बात करते हैं आपकी शादीशुदा जीवन के बारे में। अगर आप सिंगल हैं तो नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए सुख सुविधाओं से बाहर निकलें, नए लोगों से मिलें, लोगों को आपकी ओर आकर्षित होना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने साथी से खुलकर बातचीत करें, उनसे किसी भी बात का छिपाव न करें। यदि आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाकर रखना चाहते हैं तो जीवन साथी के साथ जब भी पेश आए तो खुले दिल से पेश आए। आप उनकी बात को भी सुने और उनकी बातों पर भी विचार करें, क्योंकि जीवन साथी हमेशा आपके हित के बारे में ही सोचते हैं और जीवन साथी की बातों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगती है तब भी आप उस बात को छेड़ें और उस बात के माध्यम से कोई ना कोई हल जरूर निकालें, लेकिन लड़ाई झगड़े वाली स्थिति को कभी भी पैदा नहीं होने देना चाहिए। आप लोगों के रिश्ते में मनमुटाव होता ही इसलिए है कि आप खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि आपकी राशि में थोड़ा सा स्वार्थीपन देखा जाता है। तो आप अपने बारे में न सोचकर अपने जीवन साथी और अपने बच्चों पर ध्यान देंगे तो आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी चलेगी। यदि आप इन सब बातों के अगेंस्ट जाएंगे तो आपकी शादीशुदा लाइफ में भयंकर टकराव होगा, अलगाव की स्थिति भी हो सकती है। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप अपने जीवन साथी का साथ दें, उनकी बातों पर विचार विमर्श जरूर किया करें और किसी भी जरूरी कार्य को यदि आप कर रहे हैं तो उनके साथ बैठकर सलाह मशवरा जरूर लें। इससे क्या होगा, आपके जीवन साथी को अच्छा लगेगा, उनके मन में सकारात्मक विचार आएंगे और आपका रिश्ता और भी गहरा और मजबूत बनेगा। तो चलिए बंधुओं, अब बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। तो आज का उपाय आप लोगों के लिए यह रहेगा कि आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही आपको आज के दिन हनुमान जी के मंदिर भी जाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपका दिन अच्छा बन जाएगा और आपको माँ दुर्गा के साथ साथ हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।